हरे कृष्णा। आपने जो पिछला वीडियो राजा पृथु की कथा का श्रवण किया था उसको हम आगे इस कथा में ले चलेंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से विनयपूर्वक प्रश्न किया कि हे महादेव, संसार के सभी लोग आपकी आराधना करते हैं, आपको देवों के देव मानते हैं, परंतु आप स्वयं किसकी उपासना करते हैं, प्रतिदिन किनका नाम जपते हैं। तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम और गंभीरता से कहा, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। राम राम रमेति रमे, रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम, श्री राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सर्वोच्च है और मैं निरंतर उन्हीं का स्मरण करता हूँ। जब स्वयं भगवान शिव अपने आचरण से ऐसी महान शिक्षा देते हैं, तब हम साधारण मनुष्यों के लिए यह कितना अनमोल उपदेश है, इसे सहज ही समझा जा सकता है। पौष मास का यह पावन समय साधना, तप और भक्ति को दृढ़ करने का काल है। इसलिए प्रातः काल इन प्रामाणिक पौराणिक कथाओं का श्रवण किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि ये कथाएं आपके आध्यात्मिक जीवन में सहायक सिद्ध हो रही होंगी। इसी क्रम में आज हम पौष मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं। गाय के रूप में प्रकट हुई पृथ्वी देवी ने राजा पृथु को प्रणाम करते हुए करुण स्वर में कहा, हे महाराज, मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। मैं वही धरा हूँ जिसके आधार पर समस्त लोक स्थित है। यदि मेरा नाश हुआ तो सातों लोकों का विनाश हो जाएगा। गाय की हत्या महापाप मानी गई है। इसका अनुभव श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने स्वयं किया है। मेरे नष्ट होने पर प्रजा का भी अंत निश्चय है। यदि मैं न रहूं तो आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? यदि सचमुच आप लोग कल्याण चाहते हैं तो मेरा वध करने का विचार त्याग दीजिए। हे राजन, अपने क्रोध को वश में कीजिए। मैं अन्नमयी बनकर समस्त प्रजा का भरण पोषण करूंगी। मैं स्त्री हूँ और अवध्य मानी गई हूँ। मेरा वध करने पर आपको प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। पृथ्वी देवी की ये वचन सुनकर राजा पृथु ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि यदि एक दुराचारी के नाश से समस्त प्रजा सुखी हो जाए और साधु जन आनंदित हो तो ऐसे पापी का वध करना ही धर्म है। हे वसुंधरे, तुमने प्रजा के हितों को नष्ट कर दिया है, समस्त बीजों को अपने भीतर समा लिया है। तुमने स्वयं स्थिर रहकर प्रजा का संहार कर रही हो। ऐसी स्थिति में संसार के कल्याण हेतु मेरा यह कर्म उचित है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने वाणों से दंड दूंगा। तुम्हारे न रहने पर भी मैं अपने तेज और धर्म बल से त्रिलोकी की प्रजा का पालन कर सकता हूँ। मेरा शासन धर्म अनुकूल है, इसलिए मेरी आज्ञा मानकर प्रजा की रक्षा करो तो मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा। राजा पृथु के कठोर वचनों के समय पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी थी और उनका शरीर बाणों से व्यथित हो रहा था। तब उन्होंने धर्मात्मा और विवेकी राजा से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए मैं प्रजा के हित में उनका पालन करूंगी। किंतु आप ही ऐसा उपाय सोचें जिससे आपका सत्य भी बना रहे और प्रजा का पालन भी हो सके। मेरे शरीर में जो बाण धंसे हैं उन्हें निकाल दीजिए और मुझे समतल कर दीजिए, जिससे मेरे भीतर अन्न रूपी दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की यह प्रार्थना सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विशाल पर्वतों को उखाड़ फेंका, पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी के शरीर से अपने बाण निकाल लिए। उनके प्राकट्य से पूर्व केवल प्रजा थी, कोई सच्चा राजा नहीं था। लोग कहीं गुफाओं में, कहीं पर्वतों पर, नदियों और समुद्र तटों पर, वन उपवनों में निवास करते थे। वे फल फूल और मधु से जीवन यापन करते और पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। प्रजा के कष्ट को देखकर महाराजा पृथु ने स्वयं भुव मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथ को पात्र बनाकर पृथ्वी का दोहन किया और अन्न रूपी गुणकारी दुग्ध प्राप्त किया। उस पवित्र अन्न से प्रजा ने देवताओं, पितरों और ब्रह्मा आदि का यजन किया। ब्राह्मणों और अतिथियों को पहले अन्न देकर फिर स्वयं भोजन किया। उसी अन्न से यज्ञ हुए, भगवान विष्णु का पूजन और तर्पण हुआ, जिससे देवता तृप्त हुए। उनके तृप्त होते ही वर्षा हुई और पुनः अन्न की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋषियों, पितरों और देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। पितरों ने चांदी का पात्र बनाया, यम को बछड़ा और अंतक को दुहने वाला बनाकर स्वधा रूपी दुग्ध प्राप्त किया। नागों और सर्पों ने तक्षक को बछड़ा,
तुम्बा को पात्र बनाकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया, जो उनका आचार, बल और जीवन का आधार बना। असुरों और दानवों ने लोहे का पात्र बनाकर मायामय दुग्ध प्राप्त किया, जिससे वे पराक्रमी बने। गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्य और संगीत को अपना दुग्ध बनाया। पर्वतों ने रत्न और औषधियां पाई। वृक्षों ने पुनः अंकुरण की शक्ति प्राप्त की। गुहांक, चारण, सिद्ध और विद्याधर भी पृथ्वी से अपनी अपनी कामनाओं के अनुरूप पदार्थ पाने लगे। इस प्रकार वसुंधरा कामधेनु बन गई, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, पुण्यमयी, पावन और कल्याण की जननी है। वही महालक्ष्मी है, पंचभूतों का स्वरूप है। पहले यह मेदिनी कहलाती थी, परंतु राजा वेन कुमार पृथु की पुत्री स्वीकार किए जाने पर इसका नाम पृथ्वी पड़ा। श्री सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि राजा पृथु के प्रयास से ही इस धरती पर गांव, नगर और महानगर बसे, धन धान्य की वृद्धि हुई और तीर्थ प्रकट हुए। महाराजा पृथु समस्त धर्मों के प्रकाशक, वर्ण आश्रम के संस्थापक और लोकों के पालन करता थे। जो राजा सच्चा राजधर्म पाना चाहते हैं, उन्हें उनका स्मरण कराना चाहिए। उनके चरित्र का श्रवण और वर्णन धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करता है। जो इसे सुनता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है और अंततः वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित महाराज पृथु की महिमा का यह प्रसंग पूर्ण होता है। उनके जीवन चरित्र को सुनकर नैमिषारण्य के ऋषियों के मन में उनके पिता राजा वेन के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसका वर्णन इस पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में होगा। उसी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।